ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लोग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा महाराज फरमाते हैं कि ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लो। गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तोय बनाया रे। गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तोय बनाया रे। ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लो। गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तोय बनाया रे। देवल मांड कियो हर ऐसो, मायर मन हरियाया रे लो। देवल मांड कियो हर ऐसो, मायर मन हर आया रे लो। देवल की तज बीजज देखो, कैसो घाट हर ल्याया रे लो। देवल की तज बीजज देखो, कैसो घाट हर ल्याया रे लो। ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लो। ताकुर भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लो। गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तोय बनाया रे। तीन लोक फिर सब हम देखा, ऐसो काहू न बनाया रे लो। तीन लोक फिर सब हम देखा, ऐसो काहू न बनाया रे लो। माय जरो करके सारा, क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो। माय जरो करके सर राख्या, न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो। देखो सुन लो बासन ले लो, एक बाणी बहु बाके रे लो। देखो रे सुन लो बासा ले वो, एक बाणी बहु बाके रे लो। ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत किसी विद पावे रे लो। गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तोय बनाया रे। खाडा खार चर कांटा सूटाले, जतन करे दिन राती रे। खाडार खार चा कांटा सूटाले, जतन करे दिन राती रे। तीन लोक में जात्या फिरसी, सायब रे तेरे साथे रे लो। तीन लोक में जात्या फिरसी, सायब रे तेरे साथे रे लो। ताकू भूलो तू आन जावे, आ मुगत
किसी विध पावे रे लोग। गर्भवास में रक्षर कीनी नक चक तोय बनाया रे। ए गुण तो सू सायब किया फेर किया ही जावे रे। ए गुण तो सू सायब किया फेर किया ही जावे रे। तू जड़ भूल रयो है सायब तो इर्जक दिरावे रे लो। तू जड़ भूल रयो है सायब तो इर्जक दिरावे रे लो। ताकू भूलो तू आन द्यावे आ मुगत किसी विध पावे रे लो। गर्भवास में रक्षर कीनी नक चक तोय बनाया रे। के सुख राम लाण तिर जीवा पीव छाडर अनाज वारो रे। के सुख राम लाण तिर जीवा पीव छाडर आनज वारो रे। मिनखा जन्म अमोलक हीरो कोडी साटे मत हारो रे लो। मिनका जन्म अमोलक हीरो कोडी रे साटे मत गमाओ रे। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते हैं कि ताकू भूलो तू आन को द्यावे। परमात्मा को भूल गए, आन देवताओं की अपने स्वार्थ में उनकी पूजा करने लग गया। आ मुगत किसी विध पावे रे, तो तू मोक्ष की जो चाहना करता है वो मोक्ष किस विधि से मिलेगी। परमात्मा ने गर्भवास में तेरी रक्षा की हुई और तेरा शरीर नख से लेकर चक तक बनाया। ये शरीर देवल रूपी शरीर, देवल यानी मंदिर। देवल मांड कियो हर ऐसो और माई रमण हर आयो रे। इस शरीर के घट के अंदर परमात्मा खुद रमने के लिए आए हैं। देवल की तजबीज देखो कैसो घाट हर लियाया रे। इस कैसा दिव्य देवल बनाया है, इसमें अलग अलग परमात्मा ने घाट बनाए हैं। तो तीन लोक फिर सब हम देखियो, महाराज फरमाते हैं कि तीन लोक फिर के सब हम देखियो ऐसो काहून बनायो रे। मनुष्य के अलावा ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं बनाया है। माई जरोकर कैसा राख्या, शरीर के अंदर कैसे जरो के रखे हैं। ऐसो न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो। जितने भी जरोके हैं उनके सबके गुण अलग अलग है। क्या गुण है कि देख लो, आंखों से देख लो, ये जरोके ही है। आंखों से देख लो और नाक से वासा ले लो और मुंह से वाणी बहु भाके रे। मुंह से वाणी भागने के लिए मुंह बनाया। खाड़ा खर्चा और कांटा सू टाले, जतन करे दिन राती रे। आंखों से अपन रास्ता देखकर चलते हैं। खाड़ा है, पत्थर है, कांटे हैं, उनसे हटकर चलने के लिए आंखें बनाई है। तीन लोक में जात्या फिरसी सायब रेवे तेरे साथ रे। तीन लोक में 84 में
84 लाख दुनिया धारण करेगा, वहां परमात्मा तेरे साथ में रहेंगे। ए गुण तो सु साहेब किया और फेर किया ही जावे रे। ऐसे गुण परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा की है और फिर भी करते ही जा रहे हैं। तू जड़ भूल रहे हो हे साहेब, हे मूर्ख, हे जड़ जीव, तू उस परमात्मा को भूल रहा है तो ही रिजक दिरावे रे। तेरे को रिजक भी परमात्मा ही देते हैं। के सुख राम लान तिर जीवा, तुम्हारे ऊपर लानत है उस परमात्मा को छोड़कर आन देवताओं के नाक रगड़ते हो तो तुम्हें लानत है। पीव छाड़कर आन को जवारते हो, पीव यानी परमात्मा को छोड़कर आन देवों के यहां जाकर नाक रगड़ते हो। मिनखा जन्म अमोलक हीरो, ये मनुष्य शरीर अनमोल हीरा है, ये बार बार नहीं मिलता है। ये 43,20,000 साल से 4 युग बीत जाने के बाद में ये शरीर मिलता है। तो उसमें भी मनुष्य जून के 4 लाख शरीर हैं। 4 लाख में एक ब्रह्म की जून आती है, सिर्फ एक मनुष्य शरीर जिसमें ब्रह्म की भक्ति करता है। तो उसको ऐसे शरीर को कोडी के साटे मत हारो। कोडी 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 के बदले इसको मत गमाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, परमात्मा को भूलकर आन देवताओं की भक्ति में लग रहे हो तो मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें कैसे होगी। गर्भवास में तुम्हारी रक्षा करके नख से चक तक सारा शरीर तुम्हारा बनाया है। शरीर रूपी देवल में आत्म चेतन रूप में आना ही माय रमण हरि आया। शरीर की रचना को देखो कितना सुंदर बनाया है। 3 लोक में सब जगह फिरकर देखा, ऐसा कोई दूसरा शरीर नहीं बनाया है। इंद्रियों से अलग अलग स्थान बनाए, इंद्रियों के सब अलग अलग स्थान बनाए, अलग अलग जरों के हैं। इससे अलग अलग कार्य करते हैं। आंखों से देखते हैं, नाक से वासना लेते हैं, मुंह से बाणी भागते हैं, कानों से सुनते हैं। न्यारा न्यारा गुण रखता है। अलग अलग गुण हैं। 3 लोकों में परमात्मा सब एक जगह साथ रहते हैं तथा खड्डा खोचरा कांटों से बचाकर शरीर की रात दिन ये आंखें रक्षा करती है। परमात्मा ने तेरे साथ ऐसा उपकार किया है। परमात्मा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया है, कितना सुंदर शरीर बनाया है। देखने के लिए आंखें बनाई है, सुनने के लिए कान बनाए हैं, वासा लेने के लिए नाक बनाया है और मुख बनाया है। तो महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा ने तेरे साथ ऐसा उपकार किया है और करते ही रहते हैं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति सब करते रहते हैं, तो भी मूर्ख तू उन परमात्मा को भूल रहा है। महाराज फरमाते हैं कि सब जीवों को, उन सब जीवों को धिक्कार है जो परमात्मा से बेमुख है। जो राम जी की भक्ति छोड़कर आन देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें धिक्कार है। मनुष्य जन्म अनमोल हीरे के समान है, इसका कोई मोल नहीं है। जब सांसा खत्म हो गया तो एक सांसे के अंदर 3 लोग
अगर देने कर लोगे तो भी एक सासा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अनमोल हीरा है, इसको व्यर्थ में फालतू में मत खोवो। यानी कौड़ी के बदले में इसे मत हारो। कौड़ी क्या है? ये विषय वासनाओं में लग के परमात्मा को भूल रहे हैं, आनदेव की भक्ति में लगकर परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा और नरक भी भोगना पड़ेगा। तो सदगुरु से सत्संबंध लेकर, उसकी साधना करके, सत्संबंध की जागृति करके, सांस और सांस में सुर नृत्य लगाकर भजन करो और अमर लोक जाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।